अभी चुनाव थे ना, तो नेता आते थे, जी जी करते थे, नमस्ते जी, क्यों करते थे? कोई चुनाव आया था, आपके मोहल्ले का कुत्ता भी खिलाएंगे, कितना प्यारा कुत्ता है। कोई चुनाव आया था, जितने प्रदेश में थे हर प्रदेश के नेताओं ने ऐसा किया। क्यों किया? क्योंकि चुनाव जीतना था। बहुत रेयर केस में होगा ऐसा कि नेता होंगे जो चुनाव के बाद भी आपके गांव आएंगे और आपकी मदद करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। बहुत कम, ना के बराबर। और आने वाले समय में भी अभी भी नेता एक्टिव हो रहे हैं। क्यों? 2024 का इलेक्शन है, पहले 4 राज्य में एक्टिव थे, अब पूरे भारत में एक्टिव होंगे, आपके घर में ऐसे चरण स्पर्श करेंगे। मोहल्ले का कुत्ता भी ना, बच्चा दिया हुआ तो उसको खिलाएंगे, कितना प्यारा कुत्ता है। और 2024 का चुनाव ना, वैसे तो लड़ना चाहिए डेवलपमेंट के मामले में, लेकिन उससे ज़्यादा चुनाव ज़्यादातर होते हैं 3 चीज़ों के बारे में, एक डेवलपमेंट, एक जात, एक धर्म के नाम पे। डेवलपमेंट के नाम से बड़ा मुश्किल है चुनाव कोई जीत जाए, बड़ा मुश्किल, ना के बराबर। तो चुनाव किस पे होगा? जात पे, धर्म पे। कोई बोलेगा हिंदू खतरे में है, कोई बोलेगा मुसलमान खतरे में है, कोई बोलेगा सिख खतरे में है, कोई बोलेगा इसकी इज्जत गई, कोई बोलेगा ये धर्म ऐसा है वो है। कुछ भी नहीं है। राजनेता अपनी बात बनाने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए ये सब करेंगे, और उसी के माया जाल में हम फंसेंगे। हम बोलेंगे हमारी ये पार्टी, हम बोलेंगे हमारी ये पार्टी, फलाना हमारी, ढेमका हमारी, और उसी का नतीजा ये होगा कि 5 साल उसी नेता को मजबूरी बस ढोगे। कोई ये बात नहीं करेगा कि आपके गांव की स्कूलों की स्थिति, आपके प्रदेश की स्कूलों की स्थिति कितनी सुधरी है। कोई ये बात नहीं करेगा कि आपके सरकारी डिपार्टमेंट कितने सुधरे हैं। अगर आप नगर निगम में काम करवाने जाते हैं तो आपका रियलिटी में कितना काम होता है, बिना पैसे दिए कितना काम होता है। एसपी ऑफिस जाते हैं कितना काम होता है, तहसील जाते हैं कितना काम होता है, ब्लॉक जाते हैं कितना काम होता है, सेक्रेटरी के पास जाते हैं कितना काम होता है, यहाँ बीएलओ के पास जाते हैं तो कितना काम होता है। पूरा सत्यानाश कर दिए हैं एजुकेशन सिस्टम का। लेकिन आपके घर आएंगे, पैर छुएंगे, अरे नेता तो हमारे हैं, फोटो खिंचाएंगे, आगे बच्चे को ऐसे सर में हिलाएंगे, सर खुश हो जाओगे आप। तो मेरी एक ही विनती है, कोई पार्टी, कोई राजनेता, कोई सही हो ये डिसाइड उसकी पार्टी नहीं करेगी, वो डिसाइड वो करेगा जो रियलिटी में इंसान है। वो किसी पार्टी से भी लड़ सकता है और निर्दलीय भी लड़ सकता है। जरूरी नहीं कि निर्दलीय वाला व्यक्ति चोर हो, जरूरी नहीं पार्टी वाला चोर हो, लेकिन चांसेस ज्यादा होते हैं पार्टी वाले को चोर होने में। उसकी मजबूरी होती है, पार्टी को फंड देगा। आपकी प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। आपकी और हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम ना प्रदेश में मुख्यमंत्री चूज करते हैं, हम विधायक चूज नहीं करते। हमारी मेंटलिटी है, और उसी का नतीजा ये होता है कि हम भोगते हैं। उसी का नतीजा होता है कि हम भोगते हैं। हम, और रियलिटी ये है संविधानिक कि हम विधायक चुनते हैं, विधायक मुख्यमंत्री चुनता है। ज्यादा जिसको वोटें मिलेंगे वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो। ऐसे प्रधानमंत्री में भी है, हम सांसद चुनते हैं, सांसद डिसाइड करता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। रियलिटी है ना। लेकिन हम डिसाइड करते हैं प्रधानमंत्री कौन होगा। लगा दिए वोट, चल दिए काम। ये मेंटलिटी हमारी और आप दोनों की खराब है। हमें चूज करना चाहिए, 2024 के चुनाव आ रहे हैं तो हमें चूज करना चाहिए कि हमारे संसदीय क्षेत्र से जितने भी कैंडिडेट हैं, वो निर्दलीय भी हो सकते हैं, किसी पार्टी के भी हो सकते हैं, उनमें से बेस्ट कौन है हर मामलों में, जो 5 साल आपकी रूपरेखा तय करेगा, जो आपके बारे में उस सांसद में बात करेगा और अपने उसी सांसद में
पार्लियामेंट में जाके आपके हिस्से का अधिकार की बात करेगा, आप हिस्से का अधिकार लेके आपके पास आएगा, जिससे आपके क्षेत्र का विकास होगा। अन्यथा देश इतने सालों से भी आजाद है, ऐसे चुनाव आए कितने गए और ऐसे होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपका ना डेवलपमेंट होगा, ना हमारा होगा, किसी का नहीं होगा। जो चुनाव जीतेगा बस उसका डेवलपमेंट होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। आपके यहां आज कोई सांसद होगा आपके सांसद में? क्या पहले नहीं था? था। उसके पहले नहीं था? था। और उस आगे नहीं होगा? होगा। कोई ना कोई तो होगा। जब कोई ना कोई होगा तो अच्छा बंदा क्यों नहीं हो सकता? ये जिम्मेदारी उन नेताओं की नहीं है, ये जिम्मेदारी और हमारी और आपकी है। मैं उम्र में बहुत छोटा हूं इस बात को रखने के लिए, मैं ये मानता हूं, लेकिन ये रियलिटी है जो आपको भी पता है, हमें पता है, लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं करते। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट नहीं दिखता, हमें धर्म दिखता, हमें जात दिखती है। और रियलिटी में देखा जाए भारत में जातियां आज भी खत्म नहीं हुई। आज भी जातिवाद भेदभाव होता है, हर गांव में होता है, सबको पता है। तो बस इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में मेरी बस इतनी विनती है, एक छोटा भाई के नाते, एक बड़ा भाई के नाते। मेरी उम्र छोटी है लेकिन मैं सक्सेस ज़्यादा पाया हूँ, आपसे ये चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ, आपसे ज़्यादा सक्सेस होऊंगा। आप तुलना कर लेना मेरी उम्र के हिसाब से। बस मुझे इतना कहना है आपसे कि ये चुनाव धर्म को छोड़ के, आपके यहाँ नेता आता है ना तो बोलता है देश को बचाना है। क्या देश बचा नहीं था? देश को एकत्रित करना, क्या देश एकत्रित नहीं था? हिंदू धर्म को बचाना है या मुसलमान धर्म को बचाना है, क्या हिंदू धर्म बचा नहीं है? क्या मुसलमान धर्म खतरे में है? कोई खतरे में नहीं है। खतरे में है तो राजनीति है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। खतरे में आपके अधिकार हैं, खतरे में ना आपकी शिक्षा है। हर स्टेट की मैं गारंटी देता हूं, जितनी दुर्दशा शिक्षा की हुई है ना, उतना कभी भी ना रहा होगा। जब देश आजाद हुआ तब भी ना रहा होगा। जो आज एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है, मैं इस बात नहीं कर रहा हूं कि प्राइवेटीकरण, प्राइवेट स्कूलें तो डेवलप हो गई, कोचिंग सेंटर डेवलप हो गए, लेकिन मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं, जो आपकी मूलभूत अधिकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य आपका मूल अधिकार है। आप गारंटी देता हूं, आप किसी भी अपने हॉस्पिटल में चले जाए गवर्नमेंट में, आप बचने का चांस रहता है? आपको नहीं रहता। किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ लीजिए, उसमें आपको लगता है कि आप कुछ बन जाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे? वहां के शिक्षा कमजोर नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है ना तो अपना वैल्यू रखता है, कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है तो अपना वैल्यू रखता है, अपना क्वालिफाइड होगा तभी वो बना होगा। कोई एसपी बना होगा ना तो वैल्यू रखता है, वो ऐसे नहीं बन गया नेताओं की तरह। उसकी मजबूरी है। नेताएं, सरकार आपको खुद बर्बाद कर रही है, और वो बर्बाद नहीं कर रही है, एक तौर से कहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि उस नेताओं को चूज करने वाले हम हैं। मैं सिंपल सा बात करता हूं, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या है, क्या हाल है मध्य प्रदेश का? बर्बाद है। दिखावे की राजनीति हो सकती है, दिखावे की बात हो सकती है। शिक्षा के मामले में कहता हूं, 100 में अगर नंबर दिया जाए तो मैं 0 दूंगा। स्कूलें बंद हो रही हैं। कोई कहेगा ना शिक्षा तुर्रम नहीं, बहुत बड़े तुर्रम है। गवर्नमेंट टीचर, अगर प्राइवेट वालों को चांस मिले ना गवर्नमेंट टीचर बनने को, तो आज गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, उनसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनके पास लोड दिया जाता है चुनाव कराने का, उनके पास लोड दिया जाता है जनगणना करने का, बीएलओ बना देंगे, स्कूल का मैनेजमेंट देंगे, सब कुछ है। मैं शिक्षा के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रियलिटी बताऊंगा क्या दिक्कत है, और वो मध्य प्रदेश के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। तो मेरी बस इतनी सी है गुजारिश, हमसे आप बड़े भी हो सकते हो और हमसे छोटे भी हो सकते हो। 2024 का इलेक्शन ना धार्मिक जातिगत नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट का होना चाहिए। मैं जिस उम्र से आज हूँ
और जिस उम्र से मैं जानने लगा, मैं देखा हूँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जितना मैं अपना ग्रोथ किया ना, मेरे गांव का उतना ग्रोथ नहीं हुआ, मेरे डिस्ट्रिक्ट का उतना ग्रोथ नहीं हुआ। तो ये नेताएं जब पैर छूने आए तो इनसे सवाल पूछना भी, जब 5 साल कहाँ थे, 4 से थे अपने करियर पे, या इसके बाद कहाँ रहोगे, और तुम्हारे राजनीति का मुद्दा क्या रहेगा कि हिंदू धर्म खतरे में है कि मुसलमान धर्म खतरे में है, कि शिक्षा खतरे में है, कि अधिकार खतरे में है, सुरक्षा खतरे में है, कि स्वास्थ्य खतरे में है। ये पूछिएगा, तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि रियलिटी वो नेता बोलता क्या है। आपको बस इतना लगता है कि हमने गया बटन दबाया, हमारा काम खत्म। नहीं, ये बटन दबाने से ज़्यादा जिम्मेदारी ये है कि आपके विधानसभा में, आपके सांसद क्षेत्र में कौन कौन लड़ रहा है, उसमें से सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन है, उसको वोट देना आपकी ज़रूरी है। और फिर से मैं कहता हूँ, किसी पार्टी का हो या निर्दलीय हो, ये मायने नहीं रखता। ये मायने ज़्यादा रखता है कि बंदा वो वैल्यूबल कितना है आपके समाज के लिए। और समाज में जाति नहीं आती, समाज मतलब उस विधानसभा का हर व्यक्ति उस समाज के लिए है। तो इस बात को समझो, जानो और आगे बढ़ो। बाकी तो आप खुद समझदार हैं।